हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय कर्मवीर सर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टेंस की पहचान के संबंध में है, जो बड़ा ही रोचक और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है। आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना चाहिए। यदि आप ये चाहते हैं कि सेंटेंस में कौन सा टेंस प्रयोग किया गया है तो उसको पहचान जानने के लिए हमें कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखना पड़ेगा और बिल्कुल आसान है। आपको बड़े ही मज़ा आएगा वीडियो को देखने में। देखिए ज़रा, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? टेंस की पहचान। मतलब हम किसी भी सेंटेंस के अंदर ये कैसे पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं, इस सेंटेंस को देखकर हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये कौन से टेंस से लिया गया है। टेंस 3 होते हैं मुख्य रूप से, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और उनकी प्रत्येक जो टेंस होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि हम सभी को जोड़ें तो ये टोटल 12 हो जाते हैं। तो सभी की पहचान करना बड़ा ही मुश्किल हो सकता है एक बच्चे के लिए, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टेंस के संबंध में। या देखिए, टेंस जो है उसकी स्पेलिंग बनती है TENSE, टेंस। ठीक है, टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी का बिल्कुल सहारा नहीं लेंगे, हिंदी से नहीं इसको हम जोड़ेंगे। हम अपने ढंग से एक डेफिनेशन तैयार करेंगे और उसी से हम इसकी पहचान बनाएंगे। तो टेंस को में से हमने ई को हटा दिया, इस ई को हटा दिया और इस ई को भी हटा दिया। उसके बाद हमारे वर्ड बचे T, N और S। ठीक है, टेंस। T फॉर टाइम, T का हमने सिंबल लिया टाइम से, और N जो है वो एंड। वैसे एंड को एन ही बोला जाता है, अगर इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन देखा जाए, इसका सही उच्चारण एन ही होता है। ठीक है, एंड नहीं होता। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम नहीं, राम एंड श्याम। ठीक है, ये यहाँ पर जो डी होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एन। लेकिन आपको याद रखने के लिए एंड ही यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, टी सिंबल है टाइम के लिए, और एन एंड के लिए, और एस सिचुएशन को बताने के लिए। तो टेंस में से हमने 2 मुख्य पार्ट निकाले, कौन से? टी फॉर टाइम और एस फॉर सिचुएशन। एन माने एंड, टाइम और सिचुएशन। ठीक है, अब जरा देखिए, सिचुएशन जो होती है वो 4 होती है और टाइम होता है वो 3 होते हैं। टाइम मतलब हमें ये पता चले कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस टाइम में बोला गया है या किस टाइम में इसको हमने लिखा है। ठीक है, तो देखिए जरा, टाइम 3 होते हैं, सिचुएशन 4 होती हैं। टाइम कौन कौन से? प्रेजेंट टाइम, या सीधा कह सकते हैं हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टाइम कितने हो गए? 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सिचुएशन हमारी होती हैं 4, कौन कौन सी? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इंडेफिनेट जो हम 4 पार्ट करते हैं वो सिचुएशन ही होती है। एक्चुअल में जो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, हमने इसको नाम क्या दिया? टाइम का। और इसके जो 4 पार्ट होते हैं उसको हमने नाम दिया सिचुएशन का। ठीक है, बातें वही हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको आसान तरीके से आपको बताने के लिए एक नया ढंग से आपको बताया गया है। ठीक है, तो सभी ने देख लिया, टाइम 3 हो गए, सिचुएशन 4 हो गई। ठीक है, अब हम सबसे पहले यदि हम ये चाहते हैं कि टाइम को पहचानें, जब भी हम टेंस को पहचानेंगे तो सबसे पहले हमने उसके टाइम को देखना है कि वो एक्शन जो है किस टाइम में हुआ है, कौन से समय में हुआ है। तो प्रेजेंट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहचानते हैं। यदि हम ये देखना कि प्रेजेंट जो टाइम है वो हम पहचानेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यदि हमारे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट टाइम को बता रही है। यदि हमारे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो ये बता रही है कि हमारा जो टाइम है वो पास्ट का है। ठीक है, तो पास्ट को वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहचानते हैं, फ्यूचर को शैल या विल, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, फ्यूचर को शैल या विल से पहचानते हैं। ठीक है, अब टाइम को पहचानने के लिए देखो, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी प्रेजेंट को दिखाएगी, और ये प्रेजेंट का ही एक रूप होता है, इज, एम, आर। ठीक है, ये प्रेजेंट के रूप होते हैं, ये बी के रूप बोलते हैं इसको, हम इसके बारे में अभी बताएंगे। ये बी के रूप लिखे हुए हैं। हैज़ और हैव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, हैज़ और हैव, ये प्रेजेंट टाइम को बताते हैं।
वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज या वर या जो हैड है वो पास्ट टाइम को बताते हैं, ठीक है। शैल और जो विल है वे फ्यूचर टाइम को बताते हैं। तो टाइम को बताने के लिए हमने सीधे से क्या याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम और शैल या विल फ्यूचर टाइम। कैसे सेंटेंस को हमने पहचानना है, उसकी टाइम को कैसे हमने देखना है, कुछ एग्जाम्पल से हम करके देखेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। अब हमने ये देखना है कि जो राइट वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। देखो शैल और विल में फ्यूचर के लिए तो हम शैल या विल, ये किसी से मेल नहीं खाते, शैल या विल फ्यूचर को दिखाते हैं। प्रॉब्लम में कहाँ आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म को पहचानने में। लेकिन इस थोड़े समय के बाद आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की क्या पहचान होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म की क्या पहचान होती है। देखिए जरा, ही राइट्स ए लेटर। देखिए एस या ईएस जो लगता है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही एस या ईएस लगता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस। तो यहाँ पर देखें आप, राइट्स है, इसका मतलब क्या है, वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो टाइम कौन सा होगा, प्रेजेंट, ठीक है। इस सेंटेंस की पहचान जानने के लिए कि कौन से टेंस का, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, टाइम को, फिर सिचुएशन पर आएंगे। तो सबसे पहले हम टाइम को पहचानने के बारे में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये कौन सा टाइम हुआ, प्रेजेंट का, ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम हुआ। नेक्स्ट देखिए, ही रोट ए लेटर। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, राइट, रोट, रिटन, ठीक है। ये रोट कौन सी फॉर्म हुई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हमारा टाइम कौन सा होता है, पास्ट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा टाइम दिया गया है, पास्ट, ठीक है। अब देखिए जरा, विल और राइट, शैल और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये शैल या विल में से हम एक लगाएंगे, ठीक है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। तो शैल या विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारा टाइम क्या हुआ, फ्यूचर, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक जो पार्ट है, एक जो काम है वो हमने सीख लिया है। टेंस की पहचान करने के लिए सबसे पहले टाइम और फिर सिचुएशन, और टाइम को हमने निकालना सीख लिया है, ठीक है। टाइम को हमने कैसे निकालना सीखा, यदि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टाइम प्रेजेंट को दिखाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टाइम दिखाएगा, और शैल या विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो फ्यूचर टाइम को दिखाएगा। अब हम दूसरी बात करेंगे सिचुएशन की। अब किसी सेंटेंस के अंदर दोनों चीज़ों को मिक्स करके सीखेंगे कि कैसे हम टाइम को पहचानते हैं और कैसे हम सिचुएशन को जोड़कर टेंस की परिभाषा पूरी करते हैं। अब इस सेंटेंस को देखें जरा, आई टेक टी, यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है। अब हम दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे, टाइम प्लस सिचुएशन, ठीक है, टाइम प्लस सिचुएशन इज इक्वल टू टेंस। ये हमने ध्यान रखना है, टाइम और सिचुएशन जब मिल जाती हैं तो हमारा टेंस बन जाता है। अब हम देखेंगे जरा, हमारा जो ये सेंटेंस है कौन से टेंस से लिया गया है। तो सबसे पहले हम टाइम को पहचानेंगे। टेक, टुक, टेकन, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, टुक सेकंड फॉर्म होती है और टेकन थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टाइम कौन सा हुआ। अब हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे सेंटेंस के अंदर, तो टाइम कौन सा हुआ, प्रेजेंट का हुआ। कौन सा हुआ, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। ये बात हमने सीख ली। टाइम को पहचानने के लिए वर्ब देखेंगे हम, फर्स्ट है सेकंड है, ठीक है। हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, टाइम प्रेजेंट। अब हम देखेंगे सिचुएशन। इस टेंस के अंदर सिचुएशन कौन सी है। सिचुएशन का मतलब यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान करेंगे इस बात पर, यदि हमारे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो कौन सी सिचुएशन दिखाएगी, इंडेफिनेट को, ठीक है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो भी इंडेफिनेट को दिखाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म इंडेफिनेट सिचुएशन को दिखाएंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो वो कंटिन्यूअस सिचुएशन को दिखाएंगे।
ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कौन सी सिचुएशन दिखाएगा? कंटिन्यूअस। और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को दिखाएगा, ठीक है। सिचुएशन कौन सी हो जाएगी? परफेक्ट। यदि हमारे सेंटेंस के अंदर हैज या हैव, ठीक है, या हैड, इनके बाद बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी दे रखा है, तो हमारी सिचुएशन क्या बन जाएगी? परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब दो सिचुएशन इकट्ठी हो जाएंगी, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी, ठीक है। अब हम वहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं हमारे सिचुएशन और टाइम दोनों को। टाइम हमने देख लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या देगा? प्रेजेंट टाइम देगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो सिचुएशन कौन सी देगा? इंडेफिनिट, ठीक है। तो क्या सिचुएशन होगी यहाँ पर? इंडेफिनिट। इस प्रकार से हमारा टेंस कौन सा हो गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए जरा, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस से रिलेटेड है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई एम टेकिंग टी। अब एम को देखेंगे जरा। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम। एम क्या है? देखो, एम किसको दिखा रहा है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर यहाँ पर देखेंगे बात, ये सेंटेंस करने से पहले थोड़ा सा बी के रूप के बारे में जानेंगे कि बी का रूप होता क्या है, क्योंकि इसमें बी का रूप आया है तो आप कहीं ये ना सोचें कि ये कैसे आ गया। तो पहले हम बी के रूप के बारे में बात करेंगे। बी अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत वर्ड है इंग्लिश के लिए, क्योंकि इसका बी जो है बहुत काम की चीज़ है, इसका प्रयोग बहुत किया जाता है, ठीक है। कंटिन्यूस बनाने के लिए भी, पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी। यदि सेल या विल के साथ बी लगाते हैं, सेल बी विल बी लगाते हैं, तो क्या बन जाता है? हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाता है, ठीक है। सेल बी राइटिंग, ठीक है, विल बी राइटिंग, इस तरह से। यदि बी के बाद थर्ड फॉर्म लग जाती है तो पैसिव वॉइस का रूप बन जाता है, ठीक है। जैसे सेल बी रिटन, विल बी रिटन, कैन बी रिटन। इस प्रकार से बी दोनों काम करता है, कंटिन्यूस का भी काम करता है और पैसिव वॉइस में ये बी का रूप बनता है। कई बार ये अपने आप में बी का रूप वैसा का वैसा लग जाता है, कई बार अपनी टाइप से बन जाता है, पार्ट से भी लग जाता है। तो बी के रूप के बारे में पहले देखेंगे। बी का रूप कौन सा होता है? बी का जो प्रेजेंट रूप होता है इज, एम और आर। बी का प्रेजेंट रूप इज, एम और आर होता है। और बी का पास्ट रूप होता है वाज या वर, ठीक है। बी के दो रूप बताए हैं, प्रेजेंट और पास्ट में। प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज या वर। अब ये जो बी जो होता है इसकी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब भी होती है, ठीक है ना। बी की थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। बी की थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वो कौन कौन सी होगी? बी की थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब देखिए जरा, बी, वाज और बीन। बी की थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब होती हैं बी, वाज, बीन। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाज सेकंड फॉर्म है और बीन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बी के रूप इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। बी की फॉर्म बी, वाज, बीन। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे किस प्रकार से बी अपना काम करता है। चलो देखिए जरा, आई एम टेकिंग टी। अब जो एम है वो क्या बताएगा? कौन से टाइम को बता रहा है? यहाँ पर देखिए जरा, टाइम बताने के लिए हमने ये लिखा है। टाइम बताने के लिए प्रेजेंट टाइम होगा। कब? जब हमारा सेंटेंस के अंदर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या इज, एम, आर, या हैज या हैव है, तो इसका मतलब हमारा जो टाइम है वो प्रेजेंट है। इज, एम, आर कौन से टाइम को बता रहा है? ये प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, ठीक है। तो टाइम कौन सा होगा? प्रेजेंट। अब सिचुएशन की बात करते हैं। देखिए, सिचुएशन देखने के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं वर्ब की तरफ, मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब में क्या हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है? आईएनजी। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो हमारी सिचुएशन बन जाती है कंटिन्यूअस। सिचुएशन क्या बन गई? कंटिन्यूअस, ठीक है। सिचुएशन बन गई हमारी कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हमारा टेंस कौन सा बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो क्या मुश्किल है इसमें, कुछ भी तो नहीं। पहले टाइम पहचानो फिर सिचुएशन, हमें पता लग जाएगा कौन से टेंस से यह वाक्य लिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव टेकन टी। अब हम जरा बात करते हैं हैव पर। पहले हम
एक एक वर्ड से चलेंगे। वर्ब देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, पहले हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे फिर मेन वर्ब पर। ठीक है, तो हैव क्या है, कौन सा रूप है हमारा भाई, टाइम कौन सा है, हैव कौन से टाइम को बताता है, हैज या हैव कौन से टाइम को बताता है, प्रेजेंट को। हैज और हैव कौन से टाइम को बताता है, प्रेजेंट को। तो हमारा टाइम कौन सा होगा, प्रेजेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। टेकन जो हमारी वर्ब यहाँ पर दी गई है कौन सी फॉर्म है, टेक, टुक, टेकन। ये भी ध्यान रखना आपने, हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो हमने क्या देखा, टेकन कौन सी फॉर्म है, थर्ड। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो हमारी सिचुएशन कौन सी बनेगी, परफेक्ट। सिचुएशन क्या बन गई, परफेक्ट। इस प्रकार हमारा टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन टेकिंग टी। अब देखें जरा, आई हैव बीन टेकिंग टी। अब जरा हैव पर आएंगे यहाँ पर, तो हम पहले टाइम देखेंगे, टाइम कौन सा है, हैज और हैव कौन से टाइम को दिखाते हैं, प्रेजेंट टाइम को। हैज और हैव कौन से टाइम को दिखाते हैं, प्रेजेंट टाइम को। तो हमारा टाइम कौन सा हो गया, प्रेजेंट। ठीक है, टाइम प्रेजेंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइम हमने देख लिया। अब जरा देखो, अब बीन देखो, बीन, बीन क्या है, देखो हैव हमने दिखाया प्रेजेंट, ये कौन सी टाइम बता रहा है, प्रेजेंट को। और बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ हम देखे थे ना, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन। ठीक है, तो ये क्या दिखाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो सिचुएशन हमारी क्या बन जाएगी, परफेक्ट। क्या बन जाएगी हमारी सिचुएशन, परफेक्ट। ध्यान करें एक बार फिर, बीन यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो हमने यहाँ पर की थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या दिखाती है, परफेक्ट सिचुएशन को। तो हमारी सिचुएशन क्या होगी, परफेक्ट। अब और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी वर्ब अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, ये टेकिंग मेन वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आया हुआ है, आईएनजी। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो सिचुएशन हमारी क्या हो गई, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है, दो सिचुएशन है। सिचुएशन कितनी होगी इसमें, दो, एक तो परफेक्ट सिचुएशन और एक कंटिन्यूअस। इस प्रकार से हमारा टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिचुएशन दो भी हो सकती हैं। ठीक है, टाइम तो एक ही मिलेगा, टाइम किसी भी सेंटेंस में एक ही मिलेगा, सिचुएशन एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, आई विल टेक टी। अब विल के ऊपर देखते हैं, विल कौन से टाइम को बताता है, शैल या विल बताता है फ्यूचर टाइम को। तो हमारा टाइम क्या हुआ, फ्यूचर, टाइम हुआ हमारा फ्यूचर। अब हम आगे बढ़ते हैं, टेक कौन सी फॉर्म है, क्योंकि शैल विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हमारी सिचुएशन होती है इंडेफिनिट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हमारी सिचुएशन क्या कहलाएगी, इंडेफिनिट। सिचुएशन होगी हमारी इंडेफिनिट। अब हमारा टेंस कौन सा बन गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बताओ इसमें क्या मुश्किल है, दो ही चीज़ तो पहचानी हमने, टाइम और सिचुएशन। टाइम हम कैसे पहचानेंगे भाई, टाइम पहचानने के लिए तो हम देखना है कि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड है या शैल या विल है, वो टाइम को बताएगा। फर्स्ट फॉर्म हमारी प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड फॉर्म पास्ट को, और शैल या विल फ्यूचर को। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, आई विल बी टेकिंग टी। देखो शैल बी और विल बी, मैंने यहाँ पर बात की थी, जो शैल या विल हैं, शैल और जो विल हैं अपने साथ क्या लेते हैं, बी लेते हैं, कंटिन्यूस बनाने के लिए। किसके लिए, कंटिन्यूस बनाने के लिए। ठीक है, शैल और विल किसको दिखाएंगे, शैल और विल किसको दिखाएंगे, यदि इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग जाती है तो क्या क्या कौन से टेंस को दिखाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, यदि शैल और विल के बाद बी आया है, ये अंतर बताने के लिए बता रहा हूं मैं, शैल के बाद बी आ गया, विल के बाद क्या आ गया, बी,
और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये ध्यान देना आपने। यदि शैल बी और विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो हमारा टेंस क्या बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यदि शैल बी और विल बी के बाद थर्ड फॉर्म आई है तो हमारा जो टेंस बेशक वही रहेगा, ठीक है, लेकिन सिचुएशन क्या बन जाएगी हमारी, क्या पोजीशन बन जाएगी हमारी, ये पैसिव वॉइस की बन जाएगी, ठीक है। टेंस हमारा ये तो एक्टिव वॉइस में रहेगा। टेंस जो होते हैं अपने आप में एक्टिव वॉइस होते हैं, जितने भी टेंस है वो एक्टिव वॉइस में हैं, उसको जब तक हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे वो एक्टिव वॉइस में ही बने रहेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस। यदि शैल बी और विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो हमारा क्या बन गया, वो पैसिव वॉइस, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं क्या शैल बी और विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी लगता ही नहीं। आईएनजी किसके साथ लगता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगता है, ना सेकंड के साथ आईएनजी लगता, ना ही थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी लगता। तो हम क्या समझे इससे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने आईएनजी यहाँ पर दिखाई दिया है। अब जरा देखो, जिस भी सेंटेंस के अंदर शैल या विल होगा तो हमारा टाइम क्या हो गया, फ्यूचर। टाइम क्या हो गया, फ्यूचर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, सिचुएशन क्या हो गई, कंटिन्यूअस। सिचुएशन क्या हो गई, कंटिन्यूअस। और इस प्रकार से हमारा टेंस क्या बना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, आई विल हैव टेकन टी। अब जरा ध्यान यहां पर रखना है, हैव, यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो शैल हैव और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये जोड़ा होता है। देखो जोड़े शैल और विल के साथ मैंने आपको बता दिया, शैल के साथ या लगता है, शैल या विल के साथ लगता है बी, कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए शैल बी विल बी, परफेक्ट बनाने के लिए इनके साथ लगता है शैल हैव विल हैव, ठीक है। शैल के साथ हैव और विल के साथ हैव लगेगा तो बनेगा परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये हैज नहीं लगाना, विल हैज या शैल हैज नहीं लगाना, हैव ही लगाना है हमने। तो इसको हम अलग अलग नहीं देखेंगे, ये फ्यूचर है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम इसको क्या देखेंगे, टाइम के रूप में देखेंगे। तो जब हमारा शैल या विल होता है तो हमारा टाइम कौन सा होता है, फ्यूचर का होता है। शैल विल आने के बाद टाइम हमारा फ्यूचर होता है, ठीक है। अब जरा हम इसको देखेंगे, टाइम के लिए हम केवल किसको देखें पहले, शैल या विल, ठीक है। अब जरा इस पर आ जाए, हैव, ठीक है, शैल हैव विल हैव, मैंने आपको बताया जोड़ा होता है ये, ठीक है। शैल हैव विल हैव का जोड़ा होता है, ठीक है। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, देखो टेक टू टेकन, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कौन सी सिचुएशन दिखाती है, परफेक्ट की, ठीक। इसको अलग अलग नहीं करेंगे, शैल हैव विल हैव इकट्ठा ही हम इसको पढ़ना है, इकट्ठा इसको मानना है। ये दोनों के दोनों क्या दिखाएंगे, फ्यूचर टाइम को दिखाएंगे। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो कौन से सिचुएशन को दिखाती है, परफेक्ट। इस प्रकार से हमारा टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई शैल हैव बीन टेकिंग टी। ये सेंटेंस आगे भी बन सकता है, आई शैल हैव बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। आगे किसी भी सेंटेंस को हम टाइम देकर आगे बढ़ा सकते हैं, सिंस या फॉर के बाद जो टाइम लगता है उससे हम सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम पहले क्या देख रहे हैं, हम टेंस की पहचान कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेंस की पहचान को ही देखेंगे। देखो शैल हैव विल हैव, मैंने यहाँ कहा था इसको अलग अलग नहीं करना हमने, शैल हैव और विल हैव किसको दिखाएंगे, शैल और विल आ गया फ्यूचर, किसको दिखाते हैं, फ्यूचर को, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, बीन क्या है, देखो बीन क्या है, 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बीन क्या है, 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। जब 3 फॉर्म द वर्ब होती है तो हम क्या लगाएंगे, परफेक्ट। तो हमारी सिचुएशन क्या हो गई, परफेक्ट। सिचुएशन कौन सी हो गई, परफेक्ट। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा,
टेकिंग भी आया है, इसमें 2 सिचुएशन आई है। मैंने कहा था सिचुएशन 2 भी हो सकती हैं। एक सिचुएशन तो हमने देख ली परफेक्ट, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर आईएनजी आया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ता है तो हमारे सिचुएशन कौन सी होती है? कंटिन्यूअस। कौन सी सिचुएशन होती है? कंटिन्यूअस की। ठीक है, कंटिन्यूअस। अब हमारा टेंस कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि हम ये चाहते हैं कि टेंस को पहचाने तो इसके लिए हमने 2 ही चीज़ें याद रखनी है, टाइम और सिचुएशन। टाइम को पहचानने के लिए आपको एक क्लू दिया गया है। टाइम को कैसे पहचानेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड फॉर्म से या शैल या विल से। ठीक है, और सिचुएशन पहचानने के लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इंडेफिनिट सिचुएशन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो हमारी क्या है वो भी इंडेफिनिट सिचुएशन होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, कंटिन्यूअस सिचुएशन। वर्ब की थर्ड फॉर्म है परफेक्ट सिचुएशन, उनके साथ हैज, हैव या हैड के बाद बीन लगा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारी सिचुएशन है। यदि आप ये चाहते हैं कि टेंस में कोई प्रॉब्लम ना रहे तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है, क्योंकि इसको बनाने का एक ही उद्देश्य है। नेक्स्ट जो हम अगला टॉपिक ग्रामर का हम करने जा रहे हैं, जैसे नरेशन या वॉइस, ठीक है, या क्वेश्चन टैग, वो तभी समझ में आएगा जब हमें टेंस की जानकारी होगी। यदि हम टेंस का ही पता नहीं होगा तो न हम कोई भी टॉपिक ग्रामर का अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो बेस होता है ये ग्रामर का। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर अच्छे से देखें और समझें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।